नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तेलका के खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ अर्जुन अवार्ड पुरस्कार सम्मानित शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुरेश मिश्रा, जो एक अलग ही नाम, अलग ही पहचान रखते हैं, आज खास मुलाकात में हमारे साथ चर्चा के लिए शामिल है। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। और जैसा कि शेखावाटी क्षेत्र जो है लक्ष्मणगढ़ इलाके के, आप लक्ष्मणगढ़ संतों की भूमि रही है और संतों की भूमि में काफ़ी सेठ साहूकार और खिलाड़ी भी हुए हैं। आपने जो पहचान, अपनी अलग ही एक पहचान बनाई है, अर्जुन अवार्ड आपको मिला है, इसमें क्या, किस तरीके से आपका सहयोग रहा? मैं आपको खेल से पहले जो आपने प्रश्न किया है, लक्ष्मणगढ़ एक ऐसी जगह है जो जब ये बसाया गया था उस टाइम हर क्षेत्र के सेलेक्टेड लोग थे जी। इससे मैं आप देखिए गांव में, चाहे वो कारपेंटर हो, पेंटर हो, पिनारा हो, मणियार हो, लीलगर हो, पंडित हो, व्यापारी हो, सब स्पेशलिस्ट लोग थे। इनके पूर्वज, ये सेलेक्टेड लोगों को यहाँ बसाया गया था जी। और उसी की वजह से सब आज भी अपने अपने फील्ड में सब आगे हैं जी। लेकिन पुराने टाइम में खेल कूद इतना नहीं था जी। लेकिन लक्ष्मणगढ़ पहले फुटबॉल में बहुत आगे था, फिर फुटबॉल की जगह वॉलीबॉल और बास्केट ने ले ली। अब आज जो है वो वॉलीबॉल और बास्केट की जगह है जो बैडमिंटन और क्रिकेट ने ले ली है। मिश्रा जी, अपने लक्ष्मणगढ़ में काफ़ी ऐसे खिलाड़ी और काफ़ी जो युवा हैं वो खेल के माध्यम से आज ऊंचे पदों पर स्थापित है और खेल में काफ़ी रुचि रखते थे। अब जो वर्तमान जो स्थिति चल रही है, खिलाड़ियों का तैयार नहीं होना, खिलाड़ियों की खेल के प्रति रुचि कम होना, और ये कोई ऐसा क्या है इसमें? देखिए, लक्ष्मणगढ़ में वॉलीबॉल के खिलाड़ी सबसे पहले रघुनाथ स्कूल से ही निकलते थे जी। और वही खिलाड़ी फिर कॉलेज में आ जाते थे जी। और वही खिलाड़ी फिर यूनिवर्सिटी की टीम में चले जाते थे। तो उस टाइम एक ऐसा दौर था कि खेल की वजह से अच्छी अच्छी नौकरियों पर खिलाड़ी चले गए थे। उसकी वजह से सबका ऐसा था कि भाई खेलेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। अब जैसे मुझे अच्छी नौकरी मिली, मेरे बाद में सारे खिलाड़ी हैं, अशोक छक्कड़ हैं, वो रेलवे में गए, उससे भी जिस तरह का खिलाड़ी था वो वहीं आज है। वो कोई इनकम टैक्स में है, कोई बैंक में है, अरुण चोटिया है वो बैंक में है, एजी ऑफिस में दिनेश चोटिया है, इनकम टैक्स में अपने अशोक चोटिया है जो आज आईटीओ है। तो ऐसे खेल कूद की वजह से जब नौकरियां मिल रही थी तो उनके माता पिता भी जागरूक थे और बच्चे भी जागरूक थे। क्रिकेट के आने से क्या है कि बच्चों को बचपन में ही, बोलने से पहले ही क्रिकेट की प्लास्टिक की बॉल और बैट उसके हाथ में दे देते हैं, तो उस बच्चे का रुझान फिर वॉलीबॉल से हटते गए। और घर के पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं थे कि बच्चों को ये शिक्षा दे कि भाई आप वॉलीबॉल खेलो या बास्केट खेलो, जिससे तो ये लोग अच्छी अच्छी नौकरियों पर गए, आप भी चले जाओगे। ये घर के वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ। नहीं, इसमें साथ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने लक्ष्मणगढ़ इलाके के अंदर, लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के अंदर या शहर में कहीं खेल मैदान की कमी रही हो? क्योंकि अपने लक्ष्मणगढ़ में स्टेडियम बढ़िया तरीके से बना हुआ था पहले तो। नहीं, खेल मैदान की कमी पहले भी नहीं थी जी और आज भी नहीं है जी। बस जागरूकता नहीं रही है। अब वॉलीबॉल ही है, लक्ष्मणगढ़ से ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, गारिंडा, रोसावा, बिरानिया, रोड साहब सर, ये 5-6 गांव हैं जिनमें वॉलीबॉल चलता है और उनकी पेरेंट्स भी जागरूक हैं, उनके स्कूल वाले भी जागरूक हैं। आज कितने ही बच्चे हैं वो डायरेक्ट मिलिट्री में चले गए हैं वॉलीबॉल के थ्रू। वो सीधे ही 12वीं पास करते हैं, न कोई इंटरव्यू है न कोई रिटर्न टेस्ट है। वो ग्राउंड पर जाते हैं, देखते हैं ये लड़का ठीक है, इसका बेस अच्छा है,
उसको सेलेक्ट करके ले जाते हैं। तो अपने यहाँ जागरूकता ख़त्म हो गई वॉलीबॉल के प्रति। बार गाँव में आज भी जागरूकता है, उनको मालूम है कि अपने कितने बच्चे हैं वो मिलिट्री में चले गए, आज उनके सामने पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए बिना नौकरी के घूम रहे हैं, वो कितने साल से कमा रहे हैं। तो ये जागरूकता नहीं है, फैमिलीज़ में जागरूकता की कमी है, जागरूकता की बहुत कमी आ गई। और अपने यहाँ जैसे स्टेडियम जो बना हुआ है, पहले कहीं स्टेडियम की तो ये नहीं है, आप देखा गया था आपके सहयोग से काफ़ी इसमें बदलाव भी हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस पे भी आया है, लेकिन इसमें कहीं ये तो नहीं है कि स्टेडियम की वजह से या खेल मैदान नहीं मिलने की वजह से युवा तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए, खेल के साधन तो बढ़ेंगे तो ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए स्टेडियम तो होना बहुत आवश्यक था। जो इन्होंने सरकार ने भी रुचि ली, क्योंकि हम लोग इतने भारत की टीम से खिलाड़ी खेले थे, इतने स्टेट प्लेयर थे, उनकी लिस्ट के आधार पर ही गवर्नमेंट ने ये जगह स्टेडियम के लिए अलॉट की थी कि भाई यहाँ साधन और हो जाएंगे तो खिलाड़ी और ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। स्टेडियम बन जाएगा और स्टेडियम के लिए संवरमल जी पुजारी, तारा संजय टेलर, इन लोगों का बहुत मेहनत की, तब ये जाकर के ज़मीन अलॉट हुई। उसमें प्रमोद जोशी भी उस टाइम थे, सचिव रहे उसके, तो उनका सहयोग भूला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ज़मीन अलॉट होने के बाद में क्या है कि उद्योगपतियों का आकर्षण खेल नहीं बना, आकर्षण का खेल नहीं हुआ। इसलिए क्या है कि सरकार की एक सीमा होती है जी। अब उस टाइम सेंटर में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सेंटर है वो तहसील हेडक्वार्टर पर रुपए नहीं देता था, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही पैसे दे सकता है, ऐसी उनकी नियमावली है। तो क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे सबसे पहले सुभाष जी उस टाइम विधायक सांसद बने और मंत्री बने, उनके सहयोग से चारों तरफ की दीवार बनी, तो वो जगह तो रुक गई जी। उसके बाद में फिर डोटासरा जी हैं, विधायक थे उस टाइम, तो 10 लाख रुपए स्पोर्ट्स काउंसिल ने दिए, 10 लाख रुपए उन्होंने दिए, तो ऑफिस बन गया। इसके बाद में फिर वो ग्राउंडों की कमी हो गई। लेकिन अब डोटासरा जी जब मंत्री बने तो उन्होंने खुल करके इसमें खिलाड़ियों के कि भाई वो समझते हैं, युवा हैं, कि खेल के वजह से कितना काम हो सकता है वो जानते हैं। फिर शिक्षा मंत्री अलग से बन गए, तो सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मणगढ़ को टारगेट लिया, उसमें नगरपालिका अध्यक्ष और वो दोनों मिल करके इस स्टेडियम को चारों तरफ से कवर अच्छे ढंग से कर दिया। अब 400 मीटर का ट्रैक बन जाएगा, फिर धीरे धीरे बास्केट का ग्राउंड, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनेगा। और तो ये क्या है, अब जैसे ही 400 मीटर का ट्रैक बन जाएगा तो वॉलीबॉल में क्या देखिए आप 20 प्लेयर 12 प्लेयर खेलेंगे तो मेडल तो एक आएगा। लेकिन एथलेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, उसमें 20 खिलाड़ी खेलेंगे तो 10 आइटम होते हैं जी, तो वो 10 मेडल आएंगे उसमें। तो ये ध्यान में रखते हुए डोटासरा जी का सोच है वो बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने कहा कि इसमें 400 मीटर का ट्रैक बनना ही चाहिए। जिस दिन ये 400 मीटर का ट्रैक बन जाएगा तो बच्चे अपने आप दौड़ना शुरू कर देंगे, नहीं तो सड़कों पर इधर उधर दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें एक सिस्टम से दौड़ देंगे, और जब ये सिस्टम आ जाएगा तो यहाँ अच्छे लोग कोचिंग करने भी आ जाएंगे। मेरे भी अच्छे लोग जानकार हैं मेरे घर पर। जैसे ट्रैक बन रहा है, हाँ। डोटासरा जी मंत्री जी हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें सहयोग किया, रुचि भी दिखा रहे हैं, स्टेडियम पूरा तैयार होने को चल रहा है। तो अब क्या ये आस लगाया जाए कि जिस तरीके से ट्रैक और स्टेडियम तैयार हुआ है उस तरीके से आपके सहयोग से खिलाड़ी भी तैयार होंगे? बिल्कुल, इसमें जैसे ही ट्रैक बनेगा तो लोगों में जागरूकता आ जाएगी, क्योंकि आजकल मिलिट्री में भी जाते हैं तो रनिंग एक सबसे पहले देखते हैं वो, तो रनिंग में ही फिर हम लोग जो ट्रेनर्स हैं उनमें देख लेते हैं ये बच्चा बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, तो उसको उसमें नहीं ले जा करके उसको एक आइटम पकड़ा देंगे कि भाई तू 200 मीटर की ट्राई कर, तू 400 मीटर की ट्राई कर, तू 1500 मीटर की ट्राई कर। मतलब उसको रॉ मटेरियल को सेलेक्ट कर लेंगे और वो सेलेक्ट करेंगे तो वो आगे तक जाएंगे। और अच्छे लोग हैं वो, देखिए बिना सुविधा के तो कोई आएगा नहीं। अब मैं किसी को अच्छे को आदमी को बुलाऊं तो उसको साधन तो होने ही चाहिए ना। जब इसमें साधन हो जाएंगे तो जो अच्छे मेरे जानकार लोग हैं वो आएंगे, मेरे पास ही रुकेंगे, और किसी का खर्चा भी नहीं है। वो लोग तो मदद करने के लिए तो तैयार ही हैं है ना। तो इसमें जैसे खिलाड़ियों की किस तरीके से होना चाहिए, खिलाड़ी किस तरीके से तैयार होना चाहिए। आप अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित है, आप अनुभवी हैं,
तो युवाओं को किस तरीके से तैयार करने के लिए या किस तरीके से इस वॉलीबॉल को खिलाड़ियों को लाने के लिए वॉलीबॉल के प्रति, खेल के प्रति रुचि दिखाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ में रुचि तब होती है जब सामने इंसेंटिव होता है जी। अब क्रिकेट में सबको मालूम है कि भाई मिलेगा तो लिमिटेड लोगों को पैसा, लेकिन वो पैसा दिखता है कि कल को मैं कहीं वहाँ पहुँच गया तो मुझे इतना मिल जाएगा, जबकि पहुँचते तो बहुत कम लोग हैं। अब सब लोग तो क्रिकेट के माध्यम से नहीं पहुँच सकते। बाकी दूसरे खेलों में ये इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव दिखना लग जाएगा ना तो सब उसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। अब जैसे बच्चों के पेरेंट्स को जागरूकता लानी चाहिए कि भाई नौकरी तो तुम्हें मिलेगी ना, तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। अभी राजस्थान सरकार ने भी, अभी अशोक जी गहलोत ने अभी फरवरी में एक मीटिंग की थी, अर्जुन अवार्डी सबको बुलाया था। उसमें उन्होंने घोषणा की है कि कोई भी ओलंपिक में मेडल लाएगा तो आउट ऑफ टर्न, मतलब वैकेंसी नहीं है तो भी मैं उसको RAS की डायरेक्ट नौकरी दूंगा, चाहे DYSP बनाऊं, चाहे ADM बनाऊं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको मैं रिक्रूट करूंगा ही। तो ये ऐसी घोषणाओं से ही आगे खिलाड़ियों में जोश आता है। जो मीटिंग हुई है गहलोत जी ने जो मीटिंग आयोजित की थी, मीटिंग में आप शामिल थे। मीटिंग के बाद में आपने किस तरीके से युवाओं को तैयार करने के लिए, डुबाने के लिए अपने और आकर्षित किया था, और किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर? देखो, हमने उनसे यही निवेदन किया कि देखिए, किताब की कीमत है वो 2000 रुपये है जी, लेकिन किताब को पढ़ाने वाला लाखों रुपए महीना लेता है। तो अभी आप लोग किताब की तरफ ही जा रहे हैं, उस तरफ नहीं आ रहे हैं कि पढ़ाने वाले 2 लाख रुपए महीना लेते हैं तो उनको वो टारगेट में अभी तक नहीं लिया है। न तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, न स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। इनकी भी लिमिट है, बजट्स हैं वो, लेकिन जिस दिन ये चाहेंगे उस दिन हो सकता है। अब अभी किताब ही किताब खरीद रहे हैं तरह तरह की कि भाई हाँ, किताबें खरीद रहे हैं। बाकी अब मैं विदेश में रहा, अबू धाबी रहा, तो मुझे लाखों रुपए महीना मिलता था। तो वॉलीबॉल की किताब की कीमत तो 2000 रुपये है। कितनी अच्छी से अच्छी किताब होगी, उसकी कीमत 2000 से ज़्यादा नहीं है। सही है। लेकिन उसको पढ़ाने के लिए हमें लाखों रुपए क्यों देते हैं? वो कि वो किताब से काम नहीं होता है। वो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो ही उसको कराएंगे, और हर साल, हर महीने, हर साल उनको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार कर दिया तो सब काम हो गया। क्यों, वो जाएंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, उनको काम करवाने का। जिस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो बुक की कीमत क्या है? 100 रुपया, 200 रुपये, फिर उनको 50,000 रुपये महीना क्यों देते हैं? ये खेल कूद में अभी तक इन्होंने ऐसे नहीं सोचा नहीं है। तो अब अपन ये मानते हैं कि जिस तरीके से स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, आप भी लक्ष्मणगढ़ में हैं और लक्ष्मणगढ़ के प्रति आपकी बहुत रुचि रहती है, तो अब क्या माना जाए, खिलाड़ी किस तरीके से तैयार हो जाएंगे और आगे गोल्ड मेडल के लिए भी आगे आ सकते हैं? देखिए, मेडल के लिए कोई बहुत आसान काम नहीं है। मेडल लाना तो बहुत मुश्किल काम है। इतने देश हैं, सुविधाएं देते हैं, तो भी फिर भी एक मेडल तो एक देश ही ले जाता है। तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जब क्वांटिटी होगी, हज़ारों होंगे तो उनमें से एक निकलेगा, लेकिन 1000 तो खेलने वाले होने चाहिए ना। अगर खेलने क्वांटिटी नहीं होगी तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? मतलब अब आपके सहयोग से, सरकार के सहयोग से, मतलब पुनः लक्ष्मणगढ़ में वॉलीबॉल का आगमन होगा। हाँ, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, इनका आगमन होगा। अब क्रिकेट है, अब क्रिकेट के अच्छे साधन हो। तो अब मेरे साथ में कपिल देव को अर्जुन अवार्ड मिला 1980 में जी। तो मैं निवेदन तो कर सकता हूँ कपिल देव से, अभी भी जा कर के मेरी फ़ोन पर भी बात होती रहती है जी। लेकिन मैं साधन ही नहीं हो तो कपिल देव को लाने से क्या फ़ायदा? जब साधन अच्छे हो जाएं तो कपिल देव को भी यहाँ ला कर के 2 दिन 3 दिन बच्चों को जो बारीक पॉइंट है वो बताए जा सकते हैं। ऐसा साधन बिना कुछ भी नहीं होता। साधन पहला काम है, उसके बाद में फिर दूसरी चीज़। एयरपोर्ट होगा तो हवाई जहाज़ उतरेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। एयरपोर्ट नहीं होगा तो हवाई जहाज़ उतरेगा नहीं। और एयरपोर्ट बनते ही तरह तरह की हवाई एयरलाइंस आ जाएगी। इंडियन एयरलाइंस है, जेट है, वो और कई तरह की। हाँ, चलो, ये थे हमारे साथ अर्जुन अवार्ड पुरस्कार वॉलीबॉल में सुरेश मिश्रा जी। अगली बार नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे।